स्वागत आप सभी का। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी अभी से मिशन 2023 की तैयारी में जुटी हुई है। 2 दिनों तक बीजेपी में बैठकों का दौर चलेगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बैठक में जिला कार्य समिति के साथ पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। कल यानी कि मंगलवार को भी बीजेपी में बैठकों का दौर जारी रहेगा। पहले दिन हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने पर फैसला किया गया। 30 मई से 15 जून तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बूथ विस्तार योजना के तहत प्रदेश में बीजेपी का वोट प्रतिशत 51% तक ले जाने का टारगेट भी तय किया गया है। और भोपाल में चल रही बीजेपी की बैठक अभी खत्म हो गई है। एक बार फिर से कल बीजेपी की बैठक होनी है, शुरू हो गई, लेकिन आज की बैठक समाप्त हो गई है। आज 16 में से लगभग 13 जिलों की बैठक हुई है। बाकी जिलों की कल बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पर बयान भी दिया है। कहा है कि बूथ प्रभारियों से फीडबैक लिया जा रहा है और संगठन को मजबूत करने पर इस बैठक में चर्चा की गई। पूरे मध्य प्रदेश के हमारे जो सभी 57 जिले हैं, जो संगठनात्मक दृष्टि से, उन सभी 57 जिलों का जो हमारा संगठन का जो तंत्र है और उस जिले के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हमारी लगातार सुबह से बैठकें चल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के विस्तार, काम का सुदृढ़ीकरण, और आप सब लोगों को ध्यान में कि ये वर्ष हमारा संगठन पर्व का वर्ष है और आगामी 30 मई से लेकर के 15 जून तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 8 वर्ष पूरे हुए हैं हमारी सरकार के जो होंगे, तो 8 वर्ष के उस सेलिब्रेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के गुड गवर्नेंस और गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जो देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किए हैं, हर गरीब के जीवन को बदलने का एक अभियान इस देश के अंदर जो हुआ है, उन सारी चीज़ों पर नीचे तक हम गांव-गांव के अंदर हर बूथ तक पहुंचे, ये भी हमारा एक प्रयास है। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहे संगठन का काम हो, देश का काम हो और समाज का काम हो, उसमें हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। चुनाव उसका एक माध्यम है, उसमें जुटते हैं। बीजेपी में टिकट देने के क्राइटेरिया पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है और कार्यकर्ता जिसे चाहेगा उसे ही चुनाव के लिए टिकट दिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कह दिया कि पीएम मोदी ने तो पहले ही साफ कर रखा है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलेगा। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफ़ी है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफ़ी है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन उनका बेटा खुद विधायक बनकर बैठा है। बीजेपी की 2 रंगी पार्टी है। जिनके बच्चे उनके पिताजी के कारण एमएलए बन गए, वो भी चिल्ला के कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा। कितनों को गिनोगे? नीचे से लेके ऊपर तक सैकड़ों लोग परिवारवाद के कारण आपकी पार्टी में आज विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। किस किस का नाम गिनोगे आप? मजे की बात तो ये है कि ये ऐसी पार्टी है कि जिसमें जो है बेटे बच्चे तो छोड़ो, आप गोद लिए बच्चे तक विधायक बन गए और मंत्री बन गए। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, लेकिन परिवारवाद नहीं चलेगा। इससे ज्यादा 2 रंगापन क्या हो सकता है? एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख रखा है और फैसला 10 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा या नहीं। पंचायत समेत निकाय चुनाव की तस्वीर कल साफ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट कल इस पर चुनाव संबंधी फैसला दे सकता है। फिलहाल प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत की स्थिति क्या है, ये बता देते हैं। कुल 321 नगरीय निकायों में चुनाव लंबित हैं और इनमें 16 नगर निगम हैं, 79 नगर पालिका परिषद हैं और 226 नगर परिषद हैं। और इसी तरह से 23,263 ग्राम और पंचायत निकायों में भी चुनाव लंबित हैं। इनमें 22,709 पंचायतें हैं, 313 जनपद पंचायतें हैं और 5 जिला पंचायतें भी हैं। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस नेताओं के एक्टिव होने पर
सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तब भी लोगों को खुजली होती थी, आज भी बीजेपी में हूं तो भी उन लोगों को खुजली होती है। मुझे कांग्रेस की रणनीति से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जनता की सेवा करता रहूंगा। क्यों? पर जब मैं कांग्रेस में था तब भी कई लोगों को खुजली आती थी, आज मैं बीजेपी में हूं तब भी उन्हीं लोगों को खुजली आती है। मैं अपने राह पे चला हूं, जनसेवा के राह पे चला हूं, प्रगति और विकास के राह पे चला हूं। उनको अपनी नीति, उनकी सोच, उनको सलामत। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि सिंधिया के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। चंबल संभाग के सभी विधायक, पूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, फ्रंटर, इन सबकी मीटिंग की दिग्विजय सिंह जी ने करीब 8 घंटे। तो अपनी रणनीति तो बनाएगी कांग्रेस, और कांग्रेस की रणनीति में सिंधिया जी के बीजेपी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ग्वालियर में 3 में से 2 सीटें बाई इलेक्शन में हम जीते थे, और अधिकतर सीटें जो जीती बाई इलेक्शन में वो ग्वालियर चंबल में। तो सिंधिया जी वहाँ है। राजनीति में मुद्दों की और सियासत में उछाले गए नामों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ वो ज्यादा धारदार और मुफीद हो जाते हैं। तो क्या बीजेपी की तरफ से 2003 में कांग्रेस के साथ दिग्विजय सिंह को टारगेट करते दिया गया मिस्टर बंटाधार का नाम 2023 में भी ट्रेंड करेगा? क्योंकि 19 साल के बाद एमपी में फिर से मिस्टर बंटाधार की गूंज सुनाई दी है। मुद्दा बिजली का था तब भी और अब भी। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आमने सामने आ गए। राजनीति में ना मुद्दों की कोई एक्सपायरी डेट होती है, ना उपनामों की। 2003 के विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को दिया गया मिस्टर बंटाधार का नाम बीजेपी को क्या 2023 में फिर मुफीद लग रहा है? पार्टी ने 19 साल बाद फिर सियासी माहौल में मिस्टर बंटाधार की एंट्री करा दी। बिजली संकट के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया और जवाब में नरोत्तम मिश्रा का 19 साल पहले एमपी के हालात को बयां करता बयान आया कि मिस्टर बंटाधार तो बिजली की बात ना करें। अब बताओ, कांग्रेस बिजली संकट पर मांग कर रही है, जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी दिग्विजय सिंह के में, वो कांग्रेस मांग कर रही है। बिजली का बेड़ा गर्क ही न किया था, मिस्टर बंटाधार इसीलिए कहलाए। वो हास्यास्पद सा लगता है। किसान की बात वो कर रहे हैं जिनने कर्ज माफ किया ही नहीं, नौजवान की बात वो करे जिनने एक भी बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं घोषणा पत्र में लिखने के बाद। यह हास्यास्पद चीज है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आरोपों पर दिग्विजय सिंह भी ट्वीट के साथ मैदान में आए। दिग्विजय सिंह ने बिजली कटौती से परेशान एक व्यक्ति का वीडियो के साथ ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर जवाबी हमला बोला और पूछा कि अब बताएं बंटाधार कौन है। उधर हमलावर हुई कांग्रेस पूछ रही है कि 17 वर्ष से तो एमपी में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ा है। अरे नरोत्तम मिश्रा जी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार वर्ष 2003 में चली गई। 17 वर्ष से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। कब तक दिग्विजय सिंह जी का नाम लेके अपनी नाकामियों पर, अपनी लापरवाहियों पर पर्दा डालेंगे? अरे 17 वर्ष में आप सरप्लस बिजली स्टेट का दावा करते थे, बिजली की उपलब्धता का दावा करते थे, बिजली गायब है, घंटों कटौती की जा रही है। यह स्थिति कि आज कोयले के पते नहीं, बिजली के पते नहीं, कई इकाइयां बंद पड़ी है। और ऐसे में भी यदि आप दिग्विजय सिंह जी को कोस रहे तो समझा जा सकता है कि आपकी नाकामी कितनी हो। जनता इस सच्चाई को समझती। बिजली की मांग बीते कुछ दिनों से 12,000 मेगावाट के आसपास बनी हुई है। मांग के मुताबिक बिजली की आपूर्ति कम हो रही है और यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को इसे वर्चुअली लॉन्च करेंगे। इंदौर में होने वाले कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे।
इस पॉलिसी में नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार 15% आर्थिक मदद देगी। नीसेबी या आरबीआई की मान्यता प्राप्त संस्था से 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर सरकार 15 लाख रुपए देगी। महिलाओं के स्टार्टअप को 3% अतिरिक्त यानी कि 18% मदद की जाएगी। एक स्टार्टअप को ऐसी मदद 4 बार दी जाएगी, यानी कि पुरुषों को 60 लाख रुपए और महिलाओं को 72 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्टार्टअप के अधिकतम कर्मचारियों के लिए 3 साल तक प्रति माह 5,000 रुपए वेतन भी सरकार देगी। इसके साथ ही स्टार्टअप को 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से कमर्शियल बिजली की आपूर्ति 3 साल तक की जाएगी। इसके अलावा प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप को पेटेंट और सरकारी खरीद में छूट का प्रावधान भी रहेगा। नई स्टार्टअप पॉलिसी आ रही है और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मेरे साथ हैं। जी बताइए, किस तरह की स्टार्टअप पॉलिसी है ये? नहीं, स्टार्टअप पॉलिसी जितनी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ एंगल्स बताए थे, उसके बाद स्टेक होल्डर्स से हमने बात करके, चाहे एम्प्लॉय सपोर्ट हो, चाहे इनिशियली फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे उनके रेंट के जगह का सपोर्ट हो, या उन्हें और भी कोई टाइप का जो उनकी बातों से आया, वो सब हमने नई पॉलिसी में डाला है और उस नई पॉलिसी को हम 13 तारीख को लॉन्च करेंगे। इंटेंसिव जगह और मेंटरशिप, इसके लिए क्या कर रहे हैं? ये ऑलरेडी मेंटरशिप के लिए कई चल रही है और हमारा अपना सेंटर भी हम खोल रहे हैं। कितने स्टार्टअप्स हैं जो शुरू होने वाले हैं? अब आप ये तो आज तय करना बहुत मुश्किल है, किसी ज्योतिषी बताएगा, लेकिन अभी आज जैसे है 9 स्टार्टअप को 27 लोगों ने उनमें पैसा लगाने की इच्छा जाहिर करी पहले दिन, तो एक बड़ा उत्साह दिखा है और इससे हमारी उम्मीद है कि हम कई गुना इसको बढ़ा पाएंगे। क्या माना जाए, इंदौर स्टार्टअप कैपिटल बनेगा क्या? बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान नई स्टार्टअप पॉलिसी को फाइनली लॉन्च करेंगे। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। एमपी में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे नर्सिंग कॉलेजों पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों के हालात पर रिपोर्ट तलब कर ली है और मामले पर अगली सुनवाई 11 मई को तय की गई है। खरगोन के पिपरी तालाब के पास आबकारी विभाग ने अवैध शराब के अड्डे पर दबिश दी। 120 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। 3000 किलो महुआ लहान नष्ट किया गया। 2 आरोपी विभाग के हत्थे चढ़े, 3 फरार हो गए। इस दौरान 2 लाख रुपए की अवैध शराब और भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया। सदियों से मां अपनी औलाद की खातिर कुर्बानी देती आई है और अगर उसका पति नाकारा हो तो वो मां अपने बच्चों की खातिर मुलजिम भी बनती है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके से आया। कुमारखाड़ी में नटेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की घटना हुई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला को पकड़ा गया। उसने बताया कि उसका पति शराब का आदी है, घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता, बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए उसने चोरी का रास्ता ही अपनाया। फिलहाल पुलिस ने महिला से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। मुरैना के राजघाट पर चंबल नदी में 3 भाइयों की डूबने से मौत हो गई। तीनों बच्चे धौलपुर कोतवाली के थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, नहाने के लिए गए थे। इधर विदिशा के शमशाबाद स्थित गोलना गांव में घर के पास खेलते समय 2 बच्चे कुएं में गिर गए, उनकी मौत हो गई। दोनों भाई बहन थे। उमरिया की बात करें तो कच्चा मकान धंस गया और मां बेटी जो मौजूद थी उनकी मौत हो गई। दूसरे लोग घायल हुए हैं और कंचन ओपन कोल माइन से लगे धनवाही गांव की घटना है। बड़वानी में जुलवानिया में बारात की बस ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बस भी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवारों की तो जान गई ही, बस में सवार 8 बाराती भी घायल हो गए।